नमस्कार। हाल ही में यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन यानी यूजीसी के कुछ नए नियमों ने एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है और ये मामला इतना बढ़ गया कि सीधा सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। तो आज आइए इसी पूरे मुद्दे को जरा गहराई से समझते हैं। तो हुआ क्या है? हुआ ये है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भेदभाव से निपटने के लिए जो ये नए नियम बनाए गए थे, उन पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है और हमारी आज की पूरी बातचीत इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो सवाल ये उठता है, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन नियमों में ऐसा क्या था? क्यों इनको लेकर पूरे देश में, समाज में इतना तीखा बंटवारा देखने को मिला? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये नियम कोई रातों रात नहीं आ गए। इनके पीछे ना एक लंबी और थोड़ी दुखद कहानी है जो अदालतों तक पहुंची। ये टाइमलाइन देखिए, ये हमें बताती है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। बात है 2016 की, रोहित वेमुला की दुखद मौत। फिर 2019 में डॉक्टर पायल तड़वी की आत्महत्या। इन घटनाओं के बाद उनके परिवारों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। और इन्हीं घटनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को कहा कि भाई, कैंपस में जो जातिगत भेदभाव होता है उसे रोकने के लिए एक मजबूत सिस्टम बनाइए। और उसी के बाद ये नए सख्त नियम बनाए गए। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि इन विवादित नियमों में आखिर था क्या। यूजीसी ने दरअसल बराबरी लाने और शिकायतों पर तेजी से एक्शन लेने के लिए एक पूरा का पूरा सिस्टम तैयार किया था। इन नियमों में कुछ बड़ी बातें थीं। पहली, हर यूनिवर्सिटी में एक इक्विटी कमिटी बनाना जरूरी कर दिया गया। दूसरी बात, भेदभाव की परिभाषा को बहुत ज्यादा, बहुत ही व्यापक रखा गया। चाहे वो जानबूझकर किया गया हो, अनजाने में हुआ हो या फिर सिस्टम का हिस्सा हो, सब भेदभाव माना जाएगा। एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय से कोई भी, स्टूडेंट हो, टीचर हो, स्टाफ हो, शिकायत कर सकता था। और सजा सजा बहुत ही सख्त थी। इतनी सख्त कि छात्रों को डिग्री से निकाला जा सकता था और यूनिवर्सिटी की मान्यता तक रद्द हो सकती थी। और शिकायत की जो प्रक्रिया थी उसे भी बहुत तेज बनाया गया था। सोचिए, शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर कमेटी को बैठना है, 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट देनी है और अगले 7 दिनों में यूनिवर्सिटी को एक्शन लेना है। अगर कोई संतुष्ट नहीं है तो उसके पास अपील का भी विकल्प था। मतलब मकसद साफ था, तुरंत इंसाफ देना। लेकिन जैसे ही ये नियम लागू हुए, पूरे देश में एक बहुत बड़ी और तीखी बहस छिड़ गई। समाज का एक बड़ा हिस्सा इसके जोरदार विरोध में उतर आया। अब इस पूरे विवाद के केंद्र में दो अलग अलग नजरिए थे। एक तरफ इन नियमों का मकसद था कि जो हाशिए पर पढ़े समुदायों के छात्र हैं, उन्हें भेदभाव से बचाया जाए, उन्हें एक सुरक्षित माहौल दिया जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा डर यह भी था कि इन सख्त नियमों का गलत इस्तेमाल हो सकता है, कि कहीं सामान्य वर्ग के लोगों को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को झूठे केस में फंसाया न जाए। विरोध कितना ज्यादा था, इसका अंदाजा आप इस एक सवाल से लगा सकते हैं जो सोशल मीडिया पर और प्रदर्शनों में खूब पूछा गया। क्या सवर्णों को पहले सजा दी जानी चाहिए और फिर जांच हो? यह सवाल अपने आप में बताता है कि लोगों में गुस्सा और डर किस हद तक था। इस आग में घी डालने का काम किया आरजेडी की एक प्रवक्ता के वायरल वीडियो ने। उनकी बातों से ये डर और भी पक्का हो गया कि नियमों का इस्तेमाल शायद निजी दुश्मनी निकालने या फिर ऐतिहासिक अन्याय का बदला लेने के लिए भी किया जा सकता है। चलिए अब वापस आज पर आते हैं और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर रोक लगाने के लिए क्या वजह दी। अदालत ने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने मोटे तौर पर 3 बातें कही। पहली, कि ये नियम अस्पष्ट हैं, मतलब क्लियर नहीं है। दूसरी, कि इनके गलत इस्तेमाल की बहुत ज़्यादा संभावना है। और सबसे बड़ी बात, अदालत ने एक चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि क्या हम अब पीछे की ओर जा रहे हैं, उस जाति मुक्त समाज से दूर जिसकी हमने कल्पना की थी। तो फिलहाल इस मामले पर रोक है और अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। अब इस पूरे मामले में एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं एक दुर्लभ चीज देखने को मिली। वो ये कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों में एक आम सहमति सी बन गई। और ये मुद्दा कितना बड़ा हो गया था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए। शिवसेना हो, टीएमसी हो, यहां तक कि बसपा नेता मायावती ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया। इससे साफ पता चलता है कि इन नियमों को लेकर जो चिंताएं थीं, वो किसी एक पार्टी या विचारधारा तक सीमित नहीं थी। हाँ, सिर्फ डीएमके एक ऐसी पार्टी थी जिसने इस रोक का विरोध किया। ये पूरा का पूरा मामला न्याय की प्रक्रिया पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। सवाल ये कि क्या ये एक पैटर्न का हिस्सा बनता जा रहा है, जहां न्यायिक फैसले पब्लिक के दबाव के बाद बदल दिए जाते हैं?
जरा इन पिछले मामलों पर नजर डालिए, चाहे वो अरावली हिल्स की परिभाषा का मामला हो, उन्नाव केस हो या फिर अब ये यूजीसी के नियम। एक पैटर्न सा नजर आता है। अदालत पहले एक निर्देश देती है या कोई फैसला सुनाती है, और फिर जब उस पर बहुत ज्यादा पब्लिक रिएक्शन होता है तो उसे या तो रोक दिया जाता है या बदल दिया जाता है। और ये जाहिर है न्यायिक स्वतंत्रता के लिए एक चिंता की बात तो है ही। और आखिर में ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। देखिए, समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है, लेकिन हम ये कैसे पक्का करें कि ऐसा करने की प्रक्रिया में हम समाज में नई दीवारें न खड़ी कर दें। ये एक ऐसा संतुलन है जिसे साधना बहुत मुश्किल है, और शायद यही आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौती भी है।